Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मेरे वीडियो को देखता है पुराने लोग, वो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें और शेयर करें। और जो मेरे वीडियो पे नए हैं, मतलब मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को शेयर करें। आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी चाय बनाने के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा। तो आज मैं चाय बना रही थी अदरक वाली, और इसके साथ में मैं ये सैंडविच की तैयारी कर रही थी। ये आलू मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि सुबह में मेरे को थोड़ा सा आसान ही रहता है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैं सब रात में ही अपना तैयार करके रख लेती हूँ। तो सुबह में मेरे को सैंडविच बनानी थी, तो इसकी तैयारी मैं चाय बनाते बनाते कर रही थी। लहसुन वगैरह छील ली रही थी। अब मेरा चाय भी बन गया है, तो मैं चाय आराम से अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के पीऊँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरी फेवरेट जगह कौन सी है। बाकी जो मेरे वीडियो पर पुराना है उसको तो पता ही होगा कि मुझे मेरी ये बालकनी बहुत पसंद है। मैं इस बालकनी में बैठ के चाय पीती हूँ सुबह में। बहुत ही अच्छी हवा चलती है, क्योंकि इधर समुद्र का किनारा है। समुद्र से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। बाकी मैं चाय पीने के बाद डायरेक्ट आ गई किचन में अपने सैंडविच की तैयारी करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शिप पे भी जाना है, तो इसलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी। बाकी लहसुन वगैरह मैंने छील के रख दिया था। आलू वालू सब बॉयल करके उसको मैश करके मैं रात में ही फ्रीज़ में रख दी थी, ताकि सुबह उठ के बस मुझे आलू फ्राई करके फटाफट सैंडविच बनानी रहे। बाकी मैं अपना छोटा मोटा काम, मतलब जब मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं टाइम अपना काम करती रहती हूँ। अभी मेरे यहाँ थोड़ा सा पूजा वगैरह नहीं हो रहा है, तो मैं सुबह उठ के नहाती नहीं हूँ। मैं आराम से बाद में नहाती हूँ। नहीं तो अगर मेरे को पूजा वगैरह करना रहता है तो मैं उठ के सबसे पहले अपना झाड़ू पोछा घर का सारा काम करके फिर पूजा करती हूँ। पूजा करके तभी मैं किचन में आती हूँ नहा के। तो यहाँ पे मैं अपना सैंडविच की तैयारी कर रही थी। मैं बस सिंपल सा स्टफिंग बनाऊंगी आलू का। यही प्याज वगैरह हल्का सा डाल के। कितने लोग दही सैंडविच बनाते हैं और मेयोनीज़ वगैरह। तो दही सैंडविच मैं बनाती हूँ, मेयोनीज़ सैंडविच तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आलू को फ्राई कर रही थी अच्छे से। Good to see you here. It's been a while since we've been together. I still feel that fire. Something between us is forever. Time can move so strange. That don't mean my mind has changed. You know I want it. You know I want it. To be your lover, to be your partner. I took you for granted, lost the moment, and I let your love slip away. Tell me about your past. I wanna know everything I've been missing. Always hoped our paths would have crossed again, my darling. Time can move so strange. That don't mean my mind has changed. You know I want it. You know I want it. To be your lover, to be your partner. I took you for granted, lost the moment, and I let your love slip away. Yeah, 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 yeah. यहाँ पे मेरी सैंडविच बन के हो गई है रेडी। इसको मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी, मतलब गैस से हटा के।
मेरे पास है सैंडविच मेकर भी है, बट मेरे को तावे पे बनाना आसान लगता है, क्योंकि सैंडविच मेकर में मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मैंने कभी यूज़ तो नहीं करा है, मैं अपने घर पे यूज़ करती थी, तो वहाँ पे था, तो मुझे तवा पे बनाना बहुत आसान लगता है। तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताएं मेरी तरह कौन कौन तावे पे ही सैंडविच बना लेता है, सैंडविच मेकर होते हुए भी। देखिए मैंने इस आवाज़ को म्यूट कर दिया था, नहीं तो मैं आपको सुनाई होती कि इसका कितना क्रंच अच्छा हुआ था ब्रेड का। धीमी आंच पे अगर हम काफ़ी देर तक सैंडविच को सेकेंगे तो बाहर से बिल्कुल क्रंची ब्रेड हो जाएगा। इसके साथ में मैंने ये बनाना शेक बनाया था, बनाना शेक और टमाटो केचप में ली थी। मेरे को तो चिली वाला अच्छा लगता है सॉस, बट मेरे हस्बैंड को टमाटो केचप बहुत पसंद है। मैं उनको दे के नाश्ता, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे बाहर कुछ सामान लेने जाना था, तो मैं ये उनको दे आती हूँ। उसके बाद मैं नहा के रेडी हो जाऊँगी। नहाने के बाद मैं थोड़ा बहुत अपना लंच की तैयारी करके बाहर जाऊँगी। तो मैं यहाँ नहा के डायरेक्ट रेडी हो गई हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैं दाल चावल बना रही थी दोपहर के लंच में। वो जो सुबह का आलू था वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा फटाफट मैं दाल चावल बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया था। दाल चढ़ाने के बाद मैं चावल पहले से ही धुल के रख देती हूँ बनाने से। इससे चावल क्या होता है कि काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल भरभरा होता है, मतलब एक दूसरे में चिपकता नहीं है। उसको कम से कम आप धो के आधे घंटे रख दीजिए। तो उसके बाद जो भी मेरा किचन का बर्तन सुबह का नाश्ते का था वो मैं अपना यहाँ पे धुल लूँगी, क्योंकि मैं बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा बर्तन धोना अच्छा लगता है, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं अपना बर्तन वगैरह धुल के उसी हाथ में जितनी बार बर्तन धुलती हूँ उतनी बार मैं सिंक साफ़ करती हूँ। इससे ये होता है कि सिंक गंदा नहीं होता। और हमारे यहाँ का पानी तो बहुत गंदा है, अगर हम छोड़ दें तो सिंक पूरा वाइट वाइट लेयर जैसा जम जाता है। इसलिए मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार स्क्रबर से अपना सिंक भी वॉश कर देती हूँ, इसलिए मेरा सिंक हमेशा साफ़ रहता है। इसके बाद मैं फटाफट अपना सारा काम निपटा के मैं जा रही थी बाहर। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना मेरे को कम काम रहे, क्योंकि बाहर जाने के बाद अब समय का पता नहीं चलता है, मैं बहुत टाइम लगता है मेरे को कोई चीज़ लेने में। तो मैं इधर अपना हर चीज़ धुल धाल के अच्छे से साफ़ सुथरा करके और दाल बना के मैं बाहर चली गई थी कैंटीन। और इधर बहुत कस के बारिश होने लगी थी। फिर मैं अपना थोड़ी देर नीचे वेट की। देखिए इधर बहुत कस के बारिश। कैंटीन हमारे बिल्डिंग 2 बिल्डिंग के बाद ही है ये हमारा कैंटीन। यहाँ पे बाकी लेडी भी वेट कर रही थी बारिश बंद होने का। तो बाकी हम अपना आ गए हैं कैंटीन में। छोटा मोटा ही कैंटीन है। अब मैं पहले से सारा सामान लेके चली गई थी। मेरे को कुछ थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, जो पहले से छोटा हो तो उस टाइम नहीं आया था, तो भी सामान आया था, इसलिए मैं आज आके ले ली। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपना बिलिंग करा रही थी। उसके बाद मैं अपना सामान लेके वापस अपने घर को आ रही थी। हमारा दूसरे बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के बगल में ही हमारा रूम है, तो मैं उधर आ रही थी। देखिए बारिश हुई है इधर। अब बारिश होती है तो लगातार होती है, हर जगह बारिश होके ख़त्म होगी। तो हमारे गुजरात में बारिश पड़ रहा था। मैं आ गई अपने रूम पे। इधर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे को चावल चढ़ाना था। मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा था, तो मैं अपना आके इधर चावल वगैरह चढ़ा दी थी। साथ में मैं खीरा वगैरह कट कर ली थी सलाद के लिए, क्योंकि मैं दोपहर में या तो रायता बनाती हूँ या तो सलाद बनाती हूँ, मतलब सलाद ही काटती हूँ। लेकिन आज मैं क्या की कि मैं रायता नहीं बनाई, दही में अलग दे दूँगी और इसका मैं सलाद काट दी थी। तो यहाँ मेरा खाना हो के लंच हो गया है रेडी। मैंने यहाँ पे थाली लगा दिया। मैं सिंपल ही रखती हूँ। जो सुबह में मैं ये बनाई थी सैंडविच के लिए आलू, उसी का चोखा था। बाकी दाल चावल सलाद मैंने काट दिया। और ये दही मैं घर पे ही जमाती हूँ, क्योंकि मुझे घर की दही बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं इसके लिए एक हंडिया लेके आऊँगी जो मिट्टी की मिलती है, क्योंकि उसमें और अच्छी दही जमती है। तो यहाँ मेरी थाली होगी रेडी। अब मैं दे दूँगी, लंच कर लूँगी। लंच करने के बाद मुझे बहुत से काम थे। इधर मुझे आज अपना ड्रॉ सही करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी सब अपना यथास्थान सामान रखने को, क्योंकि इधर अभी जितना सामान मेरे को चाहिए सब कुछ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे अपना हर एक काम कर लूँगी। तो यूनिफॉर्म वगैरह इनका भाई अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट होता है और ये कभी भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, उन लोग की कभी भी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है। तो मैं इसको करके रेडी की थी। तो आज मैं अपना सारा ड्रॉअर सही करूँगी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं पूरे दोपहर में ये सब सारे काम निपटा दूँगी। तो मैंने अपना फटाफट सब कुछ हटा के हैंगर वगैरह
ये सब हमारा मतलब एक सरकारी क्वार्टर है, तो हमें इधर हर चीज़ अवेलेबल रहती है। जैसे रूम वगैरह में ड्रॉ हुआ, दूसरे रूम में भी ड्रॉ है, ड्रेसिंग वगैरह हर एक चीज़ मतलब जितना भी ज़रूरत का सामान है सब हमें मिलता है। तो मैं आज अपना फटाफट इनका ये वार्डरोब तैयार कर दी। अपना मैं कभी और रीसेट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। बाकी मेरे को अभी बहुत चीज़ें लेनी है। मैं धीरे धीरे अपना अपना हर एक चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं फ़ालतू ऑर्गेनाइज़र नहीं लेती हूँ। मेरे पास बहुत से ये जो डब्बे के कार्डबोर्ड आते हैं ये सब पड़े हैं, तो इसका मैं अपना DIY करके घर पे ही सब कुछ रेडी करूँगी। बाकी मैं अपना इधर आज ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली थी, क्योंकि हम समुद्री एरिया पे रहते हैं, तो इधर क्या होता है कि बहुत हवा चलती है। और बहुत हवा चलने की वजह से मतलब बहुत काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो हवा चलने की वजह से हमारा मतलब जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह धूल मिट्टी आती है, तो हम अगर कोई चीज़ ओपन रख देते हैं तो मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो हमें हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करना पड़ता है। कभी कभी मेरे पास कोई काम नहीं रहता है तो मैं डेली ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा इकट्ठा ना कोई चीज़ करनी पड़े। और अभी मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ड्रेसिंग में ड्रॉ वगैरह है, बट उसमें मैंने अपना बैंगल्स और बाकी ज्वेलरी या जो भी कुछ है वो सब मैंने रख रखा है। और ये सब चीज़ें जब ऊपर रहती हैं तो आसानी रहता है मतलब निकालने में, बार बार ड्रॉ वगैरह नहीं खोलना पड़ता है। इसलिए मैं अपना हर एक चीज़ छोटा मोटा चीज़ें ऊपर रखती हूँ। तो इसके लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र लेना है। मैं अपना या तो ऑनलाइन ले लूँगी या तो खुद घर पे बना लूँगी। धीरे धीरे हर चीज़ का व्यवस्था। अच्छा इधर क्या है कि हम लोग का क्वार्टर ऐसे एरिया में रहता है कि हमें जल्दी हर चीज़ इधर नहीं मिल पाती है। हमें इसके लिए या तो बाहर मार्केट में जाना पड़ेगा, ये तो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन चीज़ें देख के रखी है। धीरे धीरे भी मैं किचन के लिए बहुत सी चीज़ें मंगाई हूँ, तो जब मैं अपना किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज के लिए मैं अपना ड्रेसिंग वगैरह साफ़ सुथरा करके, बाकी जो मैं कैंटीन से सामान लेके आई थी ये सब मैं निकाल के हर जगह अपना रख दूँगी। जो फ्रिज में रखने लायक है फ्रिज में रख दूँगी, बाकी जो ऑर्गेनाइज़र में रखने लायक है वो ऑर्गेनाइज़र में मैं मतलब डब्बे में वगैरह में करके रख दूँगी। क्योंकि मैं चीज़ें डब्बे में करके रखती हूँ इकट्ठा, ताकि मुझे अगर कोई चीज़ निकालनी रहे तो एक बार मैं डब्बा उठाऊँ और उसमें से कोई चीज़ निकाल लूँ, इधर उधर न रहे। बाकी मैं अभी धीरे धीरे अपना घर गृहस्थी शुरू कर रही हूँ। हर चीज़ें नहीं समझ आती हैं, कब क्या धीरे धीरे करने से ही समझ आती हैं। तो आप मेरे को बताएं कि मेरी तरह कौन कौन अपना चीज़ें थोड़े टाइम बाद रखता है या तुरंत रखता है। क्योंकि मैं जो चीज़ लेके आती हूँ मैं सोचती हूँ उसी लगे हाथ वो चीज़ काम ख़त्म कर दूँ मैं, तो इसलिए मैं अपना सारा निकाल के रख दी थी। उसके बाद जो फ्रिज में वाला है मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी जो डब्बे में रखने लायक है सब डब्बे में रख दूँगी। मैं जितना भी ये किचन का सामान होता है मैं डब्बे में रख देती हूँ, डब्बे में रख के ड्रॉ में रख देती हूँ। क्योंकि किचन में भी ड्रॉ वगैरह है बट वो काफ़ी ऊपर है, तो मुझे दिक्कत होती है उसको उतारने में। इसलिए मैं जो रूम में ड्रॉ है हमारा कपड़े वाला, उसी में मैं नीचे ही ये डब्बे में सारा सामान करके रख देती हूँ, ताकि बार बार मुझे ऊपर न चढ़ना पड़े। बाकी मैं अभी छोटा सा कुछ टेबल चेयर कुछ मंगा लूँगी, तो मैं उसी में किचन का सामान किचन में ही रखूँगी, ऐसे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपना ये सामान रख दिया, मैं इसको ड्रॉ में रख दूँगी। बाकी फ्रिज का सामान सब मैं फ्रिज में डाल दूँगी, चॉकलेट वगैरह सीरम ये सब कॉफ़ी वगैरह ये सब मैं फ्रिज में ही डाल दूँगी। Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime. ये सब काम करने के बाद ना मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैं दोपहर में सो गई थी। दोपहर में सोने के बाद कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे शिप से, तो मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले किचन में आई और मैं इधर आके अपना सारा किचन वगैरह फटाफट साफ़ कर दी थी। क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने किचन वगैरह साफ़ करके और अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। मैं सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ती हूँ, और जितनी बार मैं खाना बनाती हूँ उतनी बार मैं अपने गैस को भी धोती हूँ,
क्योंकि इससे क्या होता है कि गैस भी साफ़ सुथरा रहता है। और इधर हमारे यहाँ बहुत चींटियाँ लगती है, अगर गलती से भी कोई सामान मैं बाहर रख देती हूँ तो सारी चींटियाँ लग के सारा सब चीज़ बर्बाद कर देती हैं। इसलिए मैं अपना किचन वगैरह हमेशा क्लीन रखती हूँ ताकि चींटी ना आए। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आ रहे थे घर को वापस, तो मैंने उनसे ये खाना मंगाया। तो इधर मिलती है गुजराती थाली, पंजाबी थाली, तो हम थाली ही मंगा लेते हैं क्योंकि हमें इसका खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मिक्स वेज, इसके साथ में सलाद, पापड़ और यहाँ का फेमस है छाछ। तो छाछ तो आपको हर जगह मिलेगा, कहीं फ्री में मिलता है, कहीं पैसे से मिलता है, बट हम जो थाली मंगाते हैं उसमें इंक्लूड रहता है ये। तो इधर हमें मिला था दाल मिक्स वेज, और ये है पनीर की सब्ज़ी, छाछ, पापड़, सलाद और रोटी मिलती है। ये रोटी है, रोटी में काफ़ी घी बटर लगा होता है, और उसके साथ में हमें चावल मिलता है। तो आज मैंने यही अपना थाली मंगा लिया था क्योंकि मुझे नहीं बनाने का मन किया। फिर हम खाना खाएंगे। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।